आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 8वां अध्याय। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 8, पहला सामुएल उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबियाह था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली वृद्ध होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। बस तो यहाँ पर हम इसके 5-6 अध्याय तक कई बातों को देखते हैं। जब यहाँ पे 8वें अध्याय में ये चीज जैसी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि 7वें अध्याय में एक मन फिराव को देखा था और इज़राइल का सब कुछ अच्छा होने लगा था और शमूएल जो है वो इज़राइल का नेतृत्व करता है। और 8वें अध्याय में जब हम आते हैं तो बहुत तेजी से ये किताब जल्दी से आगे की ओर बढ़ती है और 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि शमूएल जो है अपने बुढ़ापे की ओर है, अधेड़ उम्र से लेके बुढ़ापे की ओर के बीच में है, क्योंकि उसके लड़के, अभी तक उसके लड़कों का कोई जिक्र नहीं आया था, उसके लड़के जवान हो गए हैं और बड़े हो गए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल जो है बूढ़ा हो गया है और उसने अपने 2 पुत्रों को न्यायी होकर ठहरा दिया है। 2 पुत्रों को न्यायी होकर ठहरा दिया है, परंतु उसके पुत्र उसके समान नहीं निकले, वरन वे घूस लेकर न्याय बिगाड़ते थे। तो पहली दूसरी आयत में हम यहाँ पर देखते हैं कि शमूएल के 2 पुत्रों के बारे में यहाँ पर सबसे पहले पता पड़ता है। अब तक शमूएल के परिवार के बारे में हमने कुछ नहीं जाना। अब शमूएल का जो पर्सनल परिवार है उसमें हम देखते हैं कि उसके 2 बेटों का जिक्र है और वो 2 बेटे भी काफी वयस्क हैं, जिसके कारण वो उनको न्यायी ठहरा देता है कि ये आके न्याय करेंगे, उसके साथ मदद के लिए सहायता करेंगे। और वहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों जो शमूएल के बेटे थे, ये इतनी इनकी क्रूरता नहीं लिखी जितना एली के बेटों के लिए लिखी थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल के दोनों बेटे जो थे वो भी ठीक नहीं थे, क्योंकि लिखा है कि वो न्याय बिगाड़ने के लिए, जब इजरायली लोग आपस में लड़ाई झगड़ा या कुछ वाद विवाद होता था तो उसके लिए जब आते थे तो वो घूस लेके उस न्याय को उलट फेर कर देते थे। तो इस प्रकार की चर्चा हमको वहां पर पहले दूसरे आयत में सुनने को मिलती है, पर इसका कारण हम यहाँ नहीं पढ़ पाते कि ये ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे और डिटेल क्या थी, कैसा था, क्या कारण था। सामुएल ने उनको सही रीति से ब्रॉटअप नहीं किया था या ब्रॉटअप करने के बाद भी ये लोग जो है सही रीति से नहीं चल पाए, उसका कोई कारण नहीं मिलता। लेकिन हम शमूएल के दोनों बेटों के लिए उतनी सिद्ध रिपोर्ट नहीं देखते हैं। हालांकि जिस प्रकार एली के पुत्रों के बारे में लिखा था, तो एली के पुत्रों के बारे में जो लिखा था वैसा हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी शमूएल के पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं कि शमूएल के पुत्र जो थे वैसे नहीं थे जैसे होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उसकी 4थी और 5वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाते हैं। तो यहाँ पर इजरायलियों को भी इस कारण से हम देखते हैं कि इजरायली के जो जितने वृद्ध लोग होते हैं वो शमूएल के पास जाके एक राजा की मांग करने को जाते हैं। क्यों? कि एक राजा होएगा तो वो आके न्याय करेगा, एक राजा होएगा तो वो सबका न्याय करेगा, क्योंकि उसके वृद्ध लोग जो हैं शमूएल के पास पहुंच रहे, मतलब वो शमूएल के एज ग्रुप के हैं
और वो आके बता रहे हैं, उसके पुत्रों की शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र जो है घूस लेके न्याय कर रहे हैं, ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए अब जो है एक काम करो कि एक राजा को नियुक्त कर दो। यहाँ 5वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर 5वीं आयत में हम देखते हैं कि उसने उनसे उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। अब 5वीं आयत में ये लोग आके उस राजा की मांग करते हैं, जैसा वो बोलते हैं कि सब जातियों में है वैसा हमारे लिए भी तुम नियुक्त कर दो। यहाँ इजरायलियों को भी दूसरी जाति के समान एक राजा चाहिए। इजरायलियों को दूसरी जाति के समान एक राजा चाहिए। अब तक क्या हुआ था? अब तक इजरायलियों का कोई राजा नहीं था और उनका राजा परमेश्वर था जो अपने भविष्यवक्ताओं से न्याय करवाता था। अब तक जिस दिन से परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र से निकलवा के लाया था, परमेश्वर का चलन जो था, परमेश्वर की प्लानिंग इस प्रकार थी कि परमेश्वर ही उनको चलाता था। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाला था तो आग का खंबा और बादल जो का घेराव जो था वो उनको लिए चलता था। जहां जहां वो आगे जाता था वो समझ जाते थे परमेश्वर वहां जाता है। परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू करवा के बीच में उनके डेरा किया, उनसे बातचीत करी और उन लोग वो देख पाए कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे उतरती, कैसे परमेश्वर मूसा से बात करता है, कैसे परमेश्वर यहोशू से बात करता है, कैसे परमेश्वर शमूएल से बात करता है। इस प्रकार की कई चीजों को वो देखते चले आए थे। लेकिन कभी भी इजरायलियों के बीच में राजा नहीं हुआ था। ये राजा का चलन जो था ये इन इजरायली जातियों के आसपास जो जातियां रहा करती थी वो अपने लिए एक राजा नियुक्त करती थी और वही राजा उनका न्याय किया करता था और राजा न्याय करने के साथ साथ जो था उनके लिए युद्ध भी लड़ा करता था। तो अब तक जो था ये परिस्थिति थी कि इजरायली इतने अधिक हो गए थे, सब चलते थे और अब तक इनको राजा की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग में इनके लिए राजा नहीं था। परमेश्वर की प्लानिंग में इनके लिए परमेश्वर ही था। परमेश्वर चाहता था मैं इनका राजा, मैं इनका सब कुछ होके चलूं और परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को चुनता था और उनके द्वारा इनकी अगुवाई करा के इनको लिए चलता था। लेकिन यहाँ 5वीं आयत में ये बोलते हैं हमको भी बाकी सारी जाति जैसी हैं उनके समान एक हमको भी राजा चाहिए ताकि वो हमारा न्याय करे और हमारे लिए युद्ध लड़े। अब हम देखते हैं कि जो बातें परमेश्वर की इच्छा और योजना में नहीं थी वो बातें अब इजरायलियों को चाहिए। बेशक 7वें अध्याय में हमने देखा था इजरायलियों का मन फिराव हो जाता है, बहुत सारी चीजें वो लोग सीख लेते हैं शमूएल के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो शरीर है वो अपने गुणों को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी शारीरिकता जो है वो कहीं ना कहीं दिखती है और हम देखते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे को अब परमेश्वर नहीं चाहिए लेकिन एक राजा चाहिए जो हमारी सेफ्टी करे। राजा की सेना हमारी सेफ्टी करेगी, राजा की सेना हमारे लिए युद्ध लड़ेगी, राजा जो है हमारे लिए न्याय करेगा। परमेश्वर को छोड़ के एक मनुष्य को नियुक्त करना चाहते थे, वो भी किस लिए? क्योंकि आसपास के अन्य जातियों में सब जगह ऐसा हो रहा था, इसलिए इजरायलियों को भी यही चाहिए था। प्रियो, कई बार हमारे आसपास का वातावरण हमारे लिए खास हो जाता है, जैसा हम अपने चारों ओर देखते हैं वैसा ही करना चाहते हैं। जो अच्छा हमको चारों तरफ दिखता है, जो चारों तरफ हो रहा है, जो इन दिनों में चलन में है, दुनिया जिस चीज के क्रेज में है, हमको उन सब में दौड़ने की कई बार इच्छा होती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं होती। आसपास की चीजों को अपनाना, आज के समय में, आज के युग में जो चीजें चल रही हैं, जो फैशन चल रहा है, जो इमेजिनेशन चल रहा है, जो लोगों की सोच चल रही है, कई बार हम सोचते हैं कि हमको भी अप टू डेट होना है,
नहीं तो लोग हमको सोचेंगे ये तो आउट ऑफ डेट है, आउटडेटेड है। इसलिए हम भी उस आसपास की चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपनी पहचान, अपने लोगों में अपनी पहचान बना के रखना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर जो था, उन्होंने उसके लिए राजा की योजना कभी नहीं रखी थी। और परमेश्वर ने इस बात के लिए पहले से, शुरू से, जब से उनको मिस्र से निकाला था, तब से परमेश्वर उनको सावधान किए करता आ रहा था कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरी बात मानना, मेरी बातों को सुनना, मेरे हिसाब से चलना। एक आयत को हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 26, व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 26, 16 से 19। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उनको मिस्र से निकालता है, तभी कुछ बातों को बोल देता है। वो बोलता है कि तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर ये वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा, और साथ ही साथ लिखा है तेरी सुना करूंगा। अब यहाँ पर क्या है, परमेश्वर क्या चाह रहा है, वो लोग नहीं सुनना चाह रहे। और उसके बाद परमेश्वर भी उनको वचन देता है और वो बोलता है 19वीं आयत में, और वो अपनी बनाई हुई सब जातियों में अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करेगा। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा था कि तुमको दूसरी अन्य जातियों के पैटर्न पे नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर उनमें से निकाल के अपनी निज जाति को प्रतिष्ठित करने वाला था, ऊंचा उठाना चाहता था। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी निज प्रजा जो है वो ऊंची उठाई ना जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी निज प्रजा जो है नीचे की ओर ताके। परमेश्वर तो अपने लोगों को ऊंचा उठाना चाहता है, वो उनको पूंछ नहीं सिर बनाना चाहता है। और उसके लिए परमेश्वर एक ही बात बोलता है कि मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुना करो, मेरे वचनों को सुना करो, और जैसा मैं बोलता हूं उसके आधार पे चला करो। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर व्यवस्था विवरण में कहीं कुछ नहीं लिखा था कि तुम्हारे लिए एक राजा ठहरा दूंगा और ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है उनको बोलता है तुमको मेरी प्रजा बनना है, मेरी निज प्रजा, तुमको राजा की प्रजा नहीं बनना है। तो प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि कई बार हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की प्रजा और प्रजा से भी बढ़ के उसका निज भाग, उसके पुत्र पुत्री हो चुके हैं। और हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, अपने परमेश्वर को अपना राजा होके सम्मान दें और परमेश्वर के पीछे चलें। हम वचन से अलग हटके, जो परमेश्वर का वचन नहीं बताता है, उससे अलग हटके हम कभी भी जो है हम दुनिया की बातों में चलने की कोशिश ना करें। हो सकता है दुनिया की चलन बहुत गर्व की बात हो, दुनिया में बहुत सारी चीजें जरूरी हो, लेकिन हम पहले इस बात को देख लें कि क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को चाहता है। क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं इस प्रकार से चलूं। उसके बाद जब हम वापस पहले शमूएल में आएंगे, पहले शमूएल उसका 8वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत को देखेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, वो बात शमूएल को बहुत बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना करी। अब 6वीं आयत में हम शमूएल के एक और नेचर को देखते हैं।
6वीं आयत में जब हम आते हैं तो शमूएल जो है, जो ये बात लोग इज़राइल के वृद्ध लोग जो हैं, जो ये बात लेके शमूएल के पास आए थे, शमूएल के पास ये वृद्ध लोग अपनी बातों को लेके आए थे। अभी ये बात शमूएल ने परमेश्वर से नहीं कही है। अभी इज़राइल के लोग जो हैं वो आके सिर्फ शमूएल को ये बात बोले हैं कि हमको एक राजा चाहिए दूसरी जातियों के समान। अभी ये बात सिर्फ शमूएल ने सुनी है, लेकिन 6वीं आयत में लिखा है कि शमूएल ने जब ये बात को सुना तो ये बात शमूएल को कितनी बुरी लगी? बहुत बुरी लगी। ये बात शमूएल को बहुत बुरी लगी। क्यों? आखिर ऐसा क्या होता है इस बात में जो शमूएल को बुरी लग जाती है? ये बात शमूएल को बहुत बुरी लगी क्योंकि शमूएल परमेश्वर के मन को जानता था। शमूएल जो था वो परमेश्वर के मन को जानने वाला एक व्यक्ति था, और वो जानता था कि ये बात परमेश्वर को बुरी लगी है। वो जानता था कि ये बात परमेश्वर को बुरी लगी है, इसलिए शमूएल को भी ये बात ठीक वैसे ही बुरी लगी क्योंकि वो प्रभु के साथ एक था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की शमूएल के साथ घनिष्ठता कितनी हो गई थी। वो बालक शमूएल जो बचपन में प्रभु के मंदिर में पहुंचा दिया गया था, वो बालक जो है बढ़ते बढ़ते उम्र में और प्रभु में दोनों में बढ़ते बढ़ते आज वो बालक जो है बुजुर्ग बन चुका है, एक मैच्योर पर्सन बन चुका है। लेकिन इस मैच्योरिटी में उसके बचपन से यहाँ तक शमूएल केवल शरीर में बड़ा होके बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन शमूएल अब वो बन चुका है जो परमेश्वर के मन की बात को जानता है। अभी उसने ये बात परमेश्वर को बोली नहीं है, इजराइलियों ने शमूएल को बोली, शमूएल ने ये बात अभी परमेश्वर को बोली नहीं है। लेकिन उनकी बात सुनते ही शमूएल बहुत ज्यादा खेदित हो जाता, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि शमूएल जानता है कि ये बात परमेश्वर को दुखी करी होगी, क्योंकि परमेश्वर और शमूएल का मन जो था इतने वर्षों में एक हो चुका था। शमूएल जो था परमेश्वर को अच्छे से जान चुका था, एक एक बात को समझ चुका था कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर किन बातों को पसंद करता है, परमेश्वर किन बातों को पसंद नहीं करता। ऐसी एकता उसकी परमेश्वर के साथ हो गई थी, इसलिए उसको तुरंत पता पड़ जाता है। हम अपने परिवार में कई बार रहते हैं, हमारे परिवार में अलग अलग सदस्य रहते हैं और सबका नेचर अलग रहता है। किसी को कुछ बात पसंद होती, किसी को कुछ बात पसंद नहीं होती, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे परिवार का ये सदस्य इस बात को पसंद नहीं करता। तो अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि अगर ये बात हमारे परिवार के इस सदस्य को पता पड़ गई तो या तो वो बहुत दुखी होएगा, या हमको पता पड़ गई कि वो बहुत क्रोधित होएगा, या वो बहुत खुश हो जाएगा। ये बात कैसे हम जानते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ, परिवार के उस व्यक्ति के साथ रह रह के हम इस बात को सीख जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, कौन सी बात उसको पसंद आएगी। और कई बार हम इस प्रकार से बात करते हैं कि गलत बात उस तक ना पहुंचे, या उसको दुख ना हो, या उसको क्रोध ना आए। इसी प्रकार परमेश्वर के साथ शमूएल का रिश्ता इतना घनिष्ठता का हो गया था कि परमेश्वर जो है शमूएल के मन को जानने लगा था। परमेश्वर शमूएल जो है वो परमेश्वर के मन को जान के समझने लगा था कि परमेश्वर की इच्छा योजना क्या है, क्या बात परमेश्वर को बुरी लगेगी, क्या बात परमेश्वर को खुशी देगी। और इसलिए यहाँ पर वो केवल बात ही होती है कि शमूएल समझ जाता, इसलिए पहले से ही वो बात शमूएल को बुरी लगी। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि शमूएल उस बात को पचा ले और परमेश्वर को वो बात बुरी लगी। शमूएल को दूसरा कारण ये था कि शमूएल को वो बात बुरी इसलिए लगी क्योंकि अब शमूएल के अंदर भी जो मन है वो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलने वाला मन है, परमेश्वर की बात को समझ के चलने वाला मन है। इसलिए अब शमूएल का भी वो नेचर हो रहा है जो परमेश्वर का नेचर हो रहा है। प्रियो, यही चीज जो है नए नियम में हम देखते हैं कि एक विश्वासी के अंदर अपने परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं उसके स्वरूप में ढलना बहुत जरूरी है।
पौलुस प्रेरित बोलता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढल जाना है। क्यों ढल जाना है? हम जब उसके साथ संगति करते हैं, हम जब उसके साथ एक आत्मा होके आराधना करते हैं, तो जब एक आत्मा होते हैं तो ये जरूरी है कि हम उसकी चीजों को अडॉप्ट कर लें, उसकी चीजों को खींच लें। हम देखते हैं कि जब मूसा पहाड़ पे परमेश्वर से बात करने जाया करता था और जब वो उतरता था तो उसके चेहरों से किरणें निकलने लगती थी। परमेश्वर की चेहरे की किरणें, परमेश्वर का प्रकाश जो है उसका रिफ्लेक्शन मूसा के चेहरे पर से होता था। इसी प्रकार हम यहाँ पे शमूएल के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर के हृदय का जो प्रकाशन है वो शमूएल के हृदय से निकल रहा है। और यही बात परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी जन जो होते हैं उनका हृदय जो है उनके परमेश्वर के प्रकाशन के हिसाब से चले, वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढले, वो उस बात के लिए तैयार हो जिस बात के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर का हाँ इनके जीवन का हाँ हो और परमेश्वर का ना एक विश्वासी के जीवन का ना हो। और हम इस बात को देखते हैं कि विश्वासी जीवन में भी वही विश्वासी उसकी आज्ञा और उसके वचन को पूरा कर पाते हैं जो उससे प्रेम करते हैं, वही उसके मन को समझते हैं। उन्हीं के मन में एक इच्छा रहती है कि अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। इसलिए हर विश्वासी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो विश्वासी इस बात को जान जाता है, जिस विश्वासी का रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना परिपक्व हो जाता है कि परमेश्वर को वो जानने लगता है कौन सी बातें परमेश्वर पसंद करता है, कौन सी बातें परमेश्वर पसंद नहीं करता, वही परमेश्वर के वचनों और आज्ञाओं को पूरा कर सकता है। हम अक्सर सुनते हैं कि परमेश्वर के वचन को पे चले, हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, लेकिन उसके वचन पे चलना, उसकी आज्ञा पूरा करने का आपको हिम्मत और ताकत तब तक नहीं आएगी जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत ना हो। जब आप परमेश्वर के संग एक ना हो, जब परमेश्वर के हृदय को आप समझने लगेंगे तो आपको आनंद मिलेगा उसकी आज्ञाओं को पूरा करने में। आपको आनंद मिलेगा परमेश्वर के वचन को पढ़ के अपने जीवन में लागू करने के लिए। आपको आनंद मिलेगा उससे प्रार्थना करने के लिए। ये क्यों होगा? क्योंकि आप परमेश्वर के हृदय को समझ पाए होंगे और परमेश्वर आपके हृदय को समझते हुए आपके हृदय में उन बातों को डालेगा। और शमूएल के समान हम इन बातों को समझ सकते हैं कि कौन सी बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है और कौन सी बात परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात इस 5वीं 6वीं आयत में हमको मिलता है कि हमको अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति सावधान रह के उसको प्रसन्न करना है। एक ऐसे रिश्ते की बाउंडिंग में रहना है कि हम परमेश्वर को जान सकें। और जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो हम उसके स्वभाव में, उसके स्वरूप में बदलेंगे और कभी भी हम सांसारिकता को अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और उसकी 7वीं आयत में आएंगे। 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। अब देखिए, अब जो है परमेश्वर उस बात को, अपने दुख को बता रहा है, लेकिन जिससे पहले 7वीं आयत में वो अपनी चीज को बताए, 6वीं आयत में पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि ये बात शमूएल को बहुत बुरी लगी। यानी कि शमूएल परमेश्वर को पहचानने वाला एक व्यक्ति बन गया था। 7वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं शमूएल की प्रार्थना के बाद परमेश्वर उसको बोल देता है कि उन्हीं की बात मान ले। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर भी खुद खेदित होता है। अब परमेश्वर इन इजरायलियों को छोड़ के अलग क्यों नहीं होता? अब परमेश्वर इनसे क्रोधित क्यों नहीं हुआ? अब परमेश्वर इनको दंड क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य के साथ प्रेम किया है। परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के साथ अपने जोर नहीं लगाया है। परमेश्वर ने कभी भी जो है मनुष्य को एक रोबोट बना के नहीं रखा है कि वो केवल जैसा परमेश्वर कहे वैसा करे। इस बात को हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था
तो परमेश्वर ने उनको करने दिया जो करना था। परमेश्वर ने उनको सब बातों को समझाया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन जब वो कर रहे थे तो परमेश्वर ने तुरंत आके उनको रोका नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनको कभी भी जबरदस्ती करके कोई रोबोट नहीं बनाना चाहता था। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल को परमेश्वर बोलता है, उनने जैसा तुझसे बोला है वैसा कर दे। उनने तो मुझको निकम्मा ठहराया है, उनने मुझसे ज्यादा किसी मनुष्य को अच्छा समझा है कि कोई मनुष्य राजा होके आएगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन शमूएल से परमेश्वर बोलता है, उनने जैसा सोचा है वैसा उनके लिए तू करके दे दे। प्रियो, हम कभी भी इस स्तर पे ना आए कि हमारी जिद को परमेश्वर को पूरा करना पड़े। हम हमेशा जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, इस बात के लिए हम सावधान रहें कि हम परमेश्वर के अधीन हो, कभी परमेश्वर को अपने अधीन करने की कोशिश ना करें। हो सकता है परमेश्वर आपकी बात मान भी ले, लेकिन ठोकर जो है वो आपको खाना पड़ेगी, और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो मुझको और आपको ठोकर खिलाए। इसलिए परमेश्वर के मन को पहले जानना, परमेश्वर को आदर देना और अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरी करना हमारे लिए जरूरी है। और यहाँ पर हमने देख लिया कि परमेश्वर के खेदित होने से पहले शमूएल समझ जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के मन को जानता है और वो भी दुखी होता है। मेरे और आपके जीवन में भी एक शमूएल के समान एक हृदय हो, जो अपने परमेश्वर को जान के, जहाँ मेरा परमेश्वर दुखी है वहाँ मैं दुखी हूँ, जहाँ मेरा परमेश्वर प्रसन्न है वहाँ मैं प्रसन्न हूँ। तो इस बात को हम लेके चलें। उसके बाद जब उसकी 8वीं आयत में आते हैं, तो 8वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, क्योंकि 8वीं आयत में परमेश्वर शमूएल को बोल देता है कि तुम उन लोगों को जाके बता दो कि क्या क्या होएगा, राजा रखेंगे। तो 8वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, वहाँ लिखा है, जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया हूँ आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझको त्याग कर पराये देवता की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। और ये बातें जो हैं परमेश्वर ने शमूएल को बोली कि उनका व्यवहार जो है तुम्हारे प्रति कैसा है। और 9वीं आयत में जब हम आते तो लिखता है, इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे। अब परमेश्वर बोलता है, ठीक है उनकी बातों को मान लो, लेकिन गंभीरता से तुम उन बातों को समझा दो। कौन सी बातों को समझा दो? कि जब तुम एक राजा नियुक्त करोगे, जब तुम एक राजा नियुक्त करोगे, तुमने राजा मांगा है, परमेश्वर तुम्हें राजा भी देगा, लेकिन जब तुम एक राजा नियुक्त कर लोगे तो वो राजा जो है वो क्या क्या करेगा, तुम्हारे लिए किस प्रकार की समस्याओं का कारण होगा। तो पूरा 8वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर शमूएल को बोलता है कि तुम इजरायलियों को बता दो कि राजा रखने के बाद क्या होगा और क्या क्या हानि और नुकसान होंगे। और आप 8वें अध्याय की 8वीं आयत से लेके उसकी 17वीं आयत तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर सारी बातों को, परमेश्वर जो बताता है वो शमूएल जो है उन सबको बता देता है कि किस प्रकार राजा जो है जब आ जाएगा तुम लोग से गुलामी कराएगा, तुम्हारे जवानों को युद्ध लड़ने के लिए रख लेगा, अपने खेत में काम करने के लिए रख लेगा, तुम्हारी लड़कियों को अपने राजमहल में रोटियां बनाने, रसोई बनाने के लिए रख लेगा, और कई सारी चीजों का बताया कि एक राजा होने के बाद जिसको तुम राजा कह रहे हो वो तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेगा, तुम अधीनता में हो जाओगे। अभी परमेश्वर इतना महान परमेश्वर के अधीन है लेकिन स्वतंत्र है, लेकिन एक मनुष्य को नियुक्त करके परमेश्वर बोलता है कि तुम अपनी स्वतंत्रता जो है वो खो दोगे। हमारे जीवन में भी प्रियो कई बार हम ऐसी चीजों को अपने जीवन में ले आते हैं जो हमारे जीवन में हमारी स्वतंत्रता को खो देती है। हमको लगता है हमारे लिए अच्छी है क्योंकि दुनिया इसको फॉलो कर रही है, इसलिए हमको फॉलो करना जरूरी है, हमको दुनिया के समान एक स्टेटस को मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन वास्तविकता में अगर वो परमेश्वर की योजना में आपके लिए नहीं है तो आप बंधन में बंधते जा रहे हैं, आप उस स्वतंत्रता को खोते जा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। और यहाँ पर शमूएल इन सारी बातों को बता देता है। फिर उसके बाद हम उसकी
19 और 20वीं आयत में आएंगे, वहां पर लिखा है, तो भी उन लोगों ने 19वीं आयत, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चित अपने लिए राजा चाहते हैं। अब जो है उन लोग ने शमूएल की बात को, शमूएल ने समझा दिया, परमेश्वर ने बोला इनको सारे हानि नुकसान बता दो कि राजा होने के बाद क्या होगा, उन्हें बता दिया। लेकिन वो लोग क्या बोले, उन्होंने शमूएल की बात को नहीं माना, और शमूएल की बात को ना मान के ना सुन के अपने लिए राजा मांगने का हट करने लगे। उस हट पे, जिस जिद पे वो लग गए हैं, उस जिद के बारे में सोच नहीं रहे कि परमेश्वर का दास अगर कुछ मना कर रहा है तो परमेश्वर की ओर से क्या इंडिकेशन है। कई बार हम अपनी धुन में जिन बातों को करते हैं, अपने अपने जुनून में जिस बातों को करते हैं, तो कई बार हम ये नहीं देखते परमेश्वर का वचन प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करता है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा अगुवाई करता है, या हम प्रभु के दास से कोई संदेश सुनते हैं उसके द्वारा हमको अगुवाई करता है। लेकिन कई बार हमारा हठ इतना भारी रहता है कि हम उस बात से पलटते नहीं हैं। और वही बात हम यहाँ पर 19वीं आयत में देखते हैं कि उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हमें निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। एक ही चीज में लगे हुए हैं, राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शैतान इनके मनों को बांध के इनको बंधन में डाल रहा है। और अब तक ये परमेश्वर के वचन के बारे में सीख भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं। पिछली बार हमने पढ़ा था कितना बड़ा मन फिराव इजरायलियों में हुआ। जब वचन सीख लिया तो अब ये इजरायली क्या सोच रहे हैं, हम भी शमूएल के समान परमेश्वर के बारे में जानते हैं, हम भी जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हम भी तो वचन पढ़ते हैं, हम भी तो प्रार्थना करते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन कभी भी ये लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि क्यों शमूएल मना कर रहा है, क्यों शमूएल का मन नहीं। वो शमूएल को ही गलत समझ के अपने हट पे अड़े रहते हैं और मांगते हैं कि हमको राजा ही चाहिए, राजा चाहिए। और 20वीं आयत में जब हम आते तो लिखा है, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध हो। उनका बेस क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमको राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए। क्यों? जिससे हम बाकी जातियों के समान एक हो जाएं। अभी मैंने शुरू में व्यवस्था विवरण में आपको पढ़ के बताया था, व्यवस्था विवरण में परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें सब जातियों से अलग करके आशीषित करूंगा और ऊंचा उठाऊंगा, जिससे सब लोग जान लें कि ये परमेश्वर की प्रजा है, सारी जातियों से ज्यादा आशीषित है। और यहाँ क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि हम सारी जातियों के समान एक होना चाहते हैं, जैसे वो वैसे हम होना चाहते हैं। परमेश्वर मनुष्य को उठाना चाहता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि में समझदार होके खुद जो है नीचे की ओर आना चाहता है। परमेश्वर उनको अपनी प्रजा बना के उनके राजा की जगह स्वयं खड़ा होना चाहता है, वो सामर्थी परमेश्वर। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? परमेश्वर को रिप्लेस करके एक साधारण मनुष्य को खड़ा करना चाहते हैं। यही है प्रियो हमारे और परमेश्वर की बुद्धि का अंतर। परमेश्वर कितना अधिक मेरे और आपके लिए करना चाहता है, परमेश्वर कितना अधिक मुझको और आपको सराहना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है और सारी जगहों में जातियों में ऊंचा करना चाहता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं कि संसार में हमारा लिए कुछ बेटरमेंट हो, संसार के लिए, संसार में हमारे लिए सब अच्छा हो जाए, संसार में सब अच्छा अच्छा चले। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? मुझको और आपको संसार से ऊंचा उठाना चाहता है। यहाँ पे पूरे इजरायली एक तरफ खड़े हुए हैं, परमेश्वर के मन को जानने वाला शमूएल एक तरफ खड़ा हुआ है। पूरे इजरायलियों का विचार सांसारिक है, लेकिन शमूएल का विचार जो है वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को समझता है। प्रियो, आज मैं और आप इस बात को सोच के देखें। सबसे पहले सोचें, आप और मैं कितने वर्ष पुराने विश्वासी, कितने वर्ष पहले हम उद्धार में आए, उसके बाद कितने समय से हम
परमेश्वर के भवन में जाके प्रभु बोध से भाग लेके परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। उसके बाद इस बात का निर्णय लें कि आज मैं किस तरफ हूँ। क्या मैं आज उस स्टेटस में हूँ जो परमेश्वर की बातों को समझता है? क्या आज मैं उस स्टेटस पे पहुंचा हूँ कि मैं इस बात की चिंता करता हूँ कि मेरे परमेश्वर किस बात से दुखी होता है? मनुष्य जो है सबसे ज्यादा चिंता जो है अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है। एक मनुष्य को थोड़ा तकलीफ क्या हो जाए, दर्द क्या हो जाए, बीमारी क्या हो जाए या पैसों का लॉस क्या हो जाए, मनुष्य को केवल अपना दिखता है। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या आप उस स्टेटस पे पहुंचे हैं जहां परमेश्वर को आपके लिए दर्द हुआ हो, जहां परमेश्वर आपके किसी कर्म के कारण दुखी हुआ हो जो परमेश्वर ने नहीं डिसाइड किया था और स्वयं आपने अपने जीवन के लिए चुना? इस रिलेशनशिप को यहाँ पर हम देखते हैं शमूएल के साथ रिलेशनशिप है। अब आप फिर से देखें कि इजरायली में लाखों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के हृदय का भेद जानने वाला एक व्यक्ति। आज भी विश्वासी बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर के हृदय का भेद लेने वाले कुछ चंद जने हैं, चुने हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को अलग करके परमेश्वर में बढ़ाने की कोशिश करी है, जो इस बात को समझते और जानते हैं और चिंता करते हैं हमेशा इस बात के लिए कि परमेश्वर को क्या ये चीज पसंद आएगी, या परमेश्वर को मैं जो करके आया हूं ये क्या परमेश्वर को पसंद आया होगा क्या, या मैं जो करने जा रहा हूं इससे परमेश्वर प्रसन्न होएगा क्या, या परमेश्वर को ये बात पसंद है क्या, परमेश्वर मैंने जिस मांग को रखा है परमेश्वर के सामने, क्या परमेश्वर उस मांग को चाहता है? हम इजरायलियों की भीड़ के समान विश्वासी ना बने, लेकिन हम उस चुने हुए एक शमूएल के समान विश्वासी बने जो इस बात को जानता और समझता था कि परमेश्वर कैसा है, उसकी इच्छा कैसी है। हम उन इजरायली भीड़ों के समान, भला ही वो परमेश्वर की निज प्रजा और चुने हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते थे। मेरे और आपके जीवन में ऐसा कभी ना हो कि मैं और आप सिर्फ अपने आप को जाने, अपने परिवार को जाने, अपने लोगों को जाने, अपने पर्पस को जाने और परमेश्वर को ना जाने। कई बार परमेश्वर को हम सिर्फ एक एटीएम मशीन के समान इस्तेमाल करते हैं। कुछ हुआ, परमेश्वर से प्रार्थना कर लो, परमेश्वर ठीक कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने पर्पस क्या रखा है मेरे और आपके जीवन के लिए, उस बात को नहीं समझते। इसी प्रकार इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने क्या पर्पस रखा था कि राजा नहीं होना है तुम्हारे बीच में, उस बात को इजरायली समझने को तैयार नहीं थे। उस बात को इजरायली समझने को तैयार नहीं थे, लेकिन शमूएल समझ रहा था। शमूएल एक बार में समझ जाता है। प्रियो, मैं और आप जो हैं ऐसे समझदार विश्वासी बने जो हम जो हैं इन सारी बातों को समझदारी के साथ चलें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी सारी जातियों के समान वो बनना चाहते थे। जो दूर दिख रहा था वो उनको ज्यादा अच्छा लग रहा था। जो आसपास दिख रहा था, आसपास की जातियों का दिख रहा था, वो उनको ज्यादा अच्छा लग रहा था। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं, आसपास को देख के वैसा ही करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा को हम जानना नहीं चाहते। नए नियम में हम एक आयत को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें, इफिसियों का 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। Ephesians chapter 5 verse 17। इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों 5:17 लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। समय को पहचानने के ऊपर लिखा, हम पहले भी इस वर्ष पे मनन कर चुके हैं। समय को पहचान के, क्योंकि दिन बुरे हैं इसलिए समय को पहचान के चलो, और इस कारण निर्बुद्धि ना हो। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। नए नियम के विश्वासी जो हैं एक राजा रखने या सांसारिक जीवन के लिए नहीं है। नए नियम के विश्वासी जो हैं इसलिए रखे गए हैं कि हम ध्यान से समझें कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु आखिर चाहता क्या है मेरे और आपके जीवन से। इस बात को इजरायलियों ने
कभी भी इसके ऊपर वजन नहीं दिया इस बात को सोचने के लिए। इजराइलियों ने क्या रखा? हमारी इच्छा क्या है। शमूएल ने क्या रखा? परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए इजराइलियों की भीड़ में और शमूएल के अंदर हम एक बड़े अंतर को देखते हैं। शमूएल आज भी परमेश्वर से बात कर रहा है और इजरायली मन फिराव करने के बाद भी आज तक परमेश्वर से बात नहीं कर पाए। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इसी काम को करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप जो हैं शांत होके अपनी इच्छा के अनुसार अपने राजाओं को ढूंढें, हम अपने स्टेटस को सांसारिक जातियों के समान मेंटेन करने में लगें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को सोच के रखें कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना इच्छा है, और निश्चित तौर पे यकीन जाने कि परमेश्वर उसको पूरा करेगा। यदि आप नहीं जानते कि आपकी जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या योजना है, तो रोज इस प्रार्थना को करें, परमेश्वर मैं जैसे भी अपने दिन को गुजारूं, मेरी विनती है कि मैं आपकी इच्छा से बाहर ना जाऊं। मेरे हर कार्य को आप कंट्रोल करके रखें, मेरे मस्तिष्क को आप कंट्रोल करके रखें कि भले ही मैं नहीं जानता हूं आपकी इच्छा क्या है, पर मैं आपकी इच्छा से बाहर ना जाने पाऊं। जो भी करूं, मेरे जीवन के सारे निर्णय, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो किसी बात के हो, उन सारे निर्णयों के ऊपर आप सबसे ऊपर रहें। मैं अपने जीवन से कोई भी ऐसा निर्णय ना लूं, इसलिए आप मेरे होठों की चौकसी करें, आप मेरी बुद्धि की चौकसी करें, आप मुझको चलाएं, ताकि मैं अपने जीवन में कोई ऐसे निर्णय को ना लूं जैसा इजरायलियों ने लिया है, वरन मेरे जीवन का हर निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार हो सके। हम ऐसा प्रार्थना करके रोज परमेश्वर से मांगे और फिर देखेंगे आपकी एक दिन आएगा जब आप परमेश्वर को पहचानने लगेंगे, आप परमेश्वर की मैच्योरिटी में आ जाएंगे, आप परमेश्वर को जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाह रहा है। वो अगुवाई आपको महसूस होगी और निश्चय जाने आप आनंद से भरेंगे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करे। आज इन सारी बातों को हमने सीखा कि किस प्रकार शमूएल के दो बेटे जो कि शमूएल के समान नहीं निकले, किस प्रकार इजरायलियों ने राजा की मांग करी और वो बात शमूएल को पहले से बुरी लग गई, क्योंकि परमेश्वर के हृदय को जानने वाला एक व्यक्ति शमूएल था। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इजरायली लोग जो हैं एक राजा को नियुक्त करें, और परमेश्वर सारी बातों को समझवा भी देता है शमूएल के द्वारा, लेकिन वो हट करते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करना चाहता है। वो लोग अपने आप को अन्य जातियों के स्टेटस के समान एक होना चाहते थे, परमेश्वर उनको उठाना चाहता था। और इस बात को हमने सीखा कि यही चीज नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने रखी है कि परमेश्वर मुझको और आपको ऊंचा उठाना चाहता है, बस मुझको और आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। इन बातों को समझने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया है प्रभु कि हम आपके सम्मुख आ सकें, आपके वचनों से सीख सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए, जिस प्रकार हम सीख रहे थे कि किस प्रकार प्रभु जी इजरायलियों ने तो राजा मांगा जो आपकी इच्छा के विरुद्ध था। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने आज यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच में, एक एक विश्वासी जन के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में कोई निर्णय प्रभु जी हमारी हानि का ना हो, हमारे जीवन में कोई निर्णय प्रभु जी हमारी इच्छा के अनुसार ना हो। एक एक के आप साथ हों, सहायता करें, अगुवाई करें। जो आपकी आवाज़ अभी नहीं सुन सकते हैं, जो आपकी आज्ञाओं को अभी नहीं समझ पाते हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप दया दिखाएं, आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय से बात करे, उनकी बुद्धि को आप छू लें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो ऐसे सारी गड़बड़ी करने से बचें और अपने जीवन में आपको खुश करने वाले हो सकें, आपको प्रसन्न करने वाले हो सकें, और अपने जीवन में आपकी इच्छा को बहुमूल्यता देके प्रभु जी, आदर देके उसको अपने जीवन में पहला स्थान देके पूरा करने वाले हो सकें।
उसमें सबकी सहायता करें। एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। शैतान की हर एक युक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से उन सभी के जीवनों से तोड़ते हैं। प्रभु जी आप दया दिखाएं, अनुग्रह दें। आपने प्रार्थना सुन ली, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।